हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं मुबशिर। सो गाइस, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग किस्म का वीडियो है। यूएनएससी में मुस्लिम देश ने लगाया ओम शांति का नारा, जिसको देख भारत के साथ साथ 57 मुस्लिम देश भी हैरान हो गए। तो भाई ये कौन सा मतलब देश है देश के बंदे ने लगाया? ये मुस्लिम देश ने, मतलब जो यूएन में लीडर्स कर रहे हैं ना, हाँ। लीडर्स, हर कोई लीडर जाके, वर्ल्ड लीडर गए हुए हैं वहाँ पे गुफ्तगू करते हैं। हर साल होता है यूएनएससी, पाकिस्तान के यूएनजी है, जनरल असेंबली के अंदर जाके स्पीच होती है। तो उधर उसने ओम शांति का भाई नारा लगा दिया। मतलब ये जो यूएन की जनरल असेंबली है, उसके अंदर किसी मुस्लिम देश के लीडर ने। अब ये कौन सा मुस्लिम देश का लीडर है जिसने लगाया, सारा कुछ इस वीडियो में जानेंगे तभी भाई पता लगेगा। बहुत बड़ी भाई ये बात है वैसे देखा जाए तो। देखते हैं जी न्यूज का वीडियो। बिना किसी देरी के बाकी बातें करेंगे बाद में। काउंटिंग करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। ओम शांति 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 ओम। ये तो We must also इंडोनेशिया the safety and security of Israel. संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र में अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने भारत समेत पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम देश के राष्ट्रपति ने अचानक अपना भाषण खत्म करते ही ओम शांति बोल दिया। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो ने अपने भाषण के अंत में कहा कि ओम शांति शांति शांति। ओम शांति 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 ओम। मुस्लिम देश के राष्ट्रपति के मुंह से ओम शांति सुनकर भारत में बैठे कट्टरपंथी, वामपंथी और फर्जी बुद्धिजीवी कोमा में चले गए हैं। वैसे वीडियो के आखिर में आपको दिखाएंगे कि ओम शांति बोलने के बाद सुबियांतो ने इजराइल पर क्या बड़ा खेल कर दिया। इजराइल पर सुबियांतो का बयान सुनकर मुस्लिम देशों में हड़कंप मच गया है। आइए अब आपको इस जबरदस्त खबर की एक एक डिटेल देते हैं। आप जानते ही हैं कि दुनिया भर के बड़े बड़े नेता अमेरिका में संयुक्त राष्ट्र महासभा में भाषण देने के लिए पहुंच चुके हैं। भारत की तरफ से इस बार विदेश मंत्री एस जयशंकर गए हैं। बहरहाल इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो अपना भाषण देने आए और भाषण खत्म करने के बाद ओम शांति 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 कह दिया। ओम शांति 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 ओम। आपको बता दें कि इंडोनेशिया भले ही दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश है, लेकिन इस देश में सनातन की छाप अमिट है। भगवान राम, हनुमान, मंदिर, रामलीला इंडोनेशिया की सभ्यता का हिस्सा रही हैं। भारत के लिबरल हिंदुओं से ज्यादा इंडोनेशिया के मुस्लिम भगवान राम पर विश्वास रखते हैं। तभी तो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ओम शांति बोलते हैं। ओम शांति 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 ओम। बहरहाल आपको बता दें कि प्राबोवो सुबियांतो ने कुछ समय पहले एक ऐसा बयान दिया था जिसे उस वक्त सुनकर भी भारत हैरान हो गया था। आपको याद होगा कि प्राबोवो सुबियांतो पिछले गणतंत्र दिवस समारोह पर मुख्य अतिथि के रूप में भारत आए थे। उस दौरान वो पीएम मोदी के सामने अचानक खड़े हुए और कहा कि मैंने अपना डीएनए टेस्ट करवाया है और रिपोर्ट में पता चला है कि मेरा डीएनए भारतीय है। मैं जब भी भारतीय संगीत सुनता हूँ तो नाचने लगता हूँ। अब हो सकता है कि इंडोनेशिया का एक एक व्यक्ति अगर अपना डीएनए टेस्ट करवाए तो उनका डीएनए भी भारतीय निकले। तभी तो इंडोनेशिया मुस्लिम होते हुए भी भगवान राम, हनुमान और मंदिरों का आदर करता है। आइए अब आपको सुनवाते हैं कि प्राबोवो सुबियांतो ने पीएम मोदी के सामने अपने डीएनए टेस्ट के बारे में क्या बताया था। Few weeks ago, I had my genetic sequencing test and my DNA test. And they tell me that I have Indian DNA. So, and everybody knows when I hear Indian music, I start dancing. So, it must be part of my makeup. So, चलिए, आपने सुबियांतो का भारत प्रेम तो देख लिया, लेकिन अब आपको इस्लामिक देश के राष्ट्रपति सुबियांतो का इजराइल पर प्रेम भी दिखा देते हैं। प्राबोवो सुबियांतो ने इजराइल का नाम लेकर पहले शालोम कहा। शालोम हिब्रू का एक शब्द है जिसका मतलब ओम शांति की तरह ही है। सुबियांतो ने मुस्लिम देशों से कहा कि हमें इजराइल को भी मान्यता देनी चाहिए, इजराइल का भी सम्मान करना चाहिए और उसको सुरक्षा गारंटी देनी चाहिए, तभी हम वास्तविक शांति हासिल कर सकेंगे। सुबियांतो का ये बयान इसलिए बड़ा है क्योंकि दुनिया भर के देशों में होड़ लगी है कि वो फिलिस्तीन को मान्यता दें, लेकिन मुस्लिम देश इंडोनेशिया इजराइल को मान्यता देने की बात कर रहा है। जानकारी के लिए बता दें कि कई मुस्लिम देश इजराइल को देश ही नहीं मानते हैं। आइए आपको इजराइल पर सुबियांतो का बयान सुनवाते हैं। We must also recognize
we must also respect and we must also guarantee the safety and security of Israel. Only then we can have real peace. Real peace. इसी के साथ यार वीडियो खत्म। यार पूरा सीन हुआ है। पहले तो सबसे पहले बात करते हैं, बहुत बड़ी बात है। ओम शांति ओम शांति बोला है, ओम शांति शांति ओम बोला है ये उसने। मतलब पार्लियामेंट के अंदर एक शांति का मैसेज दिया है। और वो इजराइल वाला जो है उसके ऊपर क्या सीन हुआ है पूरा मैं आपको इसकी सिचुएशन बताता हूँ। पूरा उसके ऊपर ये सीन हुआ है कि उसने बोला फलस्तीन को रिकॉग्नाइज कर लो, मतलब वो जो लेकिन फलस्तीन को मान्यता दे, फलस्तीन को भी मान्यता दे दो, हम सबको भी चाहिए, उसको भी टू स्टेट सोल्यूशन निकालो और क्योंकि काफी सारे मुस्लिम देश ऐसे हैं जो आज भी इजराइल को नहीं मानते, जिसमें पाकिस्तान ने अपने पासपोर्ट पे लिखवाया हुआ है कि भाई इसी तरह इंडोनेशिया भी नहीं मानता, मलेशिया भी नहीं मानता, तो ये भी सारे जो है मान्यता दे देंगे। तो ये भी उसने बोला है और उसकी सिक्योरिटी और वाकई ये टू स्टेट सोल्यूशन सबसे बेस्ट है मेरी नजर में। दोनों को इस तरह एक इसका हल निकल आएगा भाई, देखा जाए तो उस टाइम तक फलस्तीन का हल नहीं निकलेगा जब तक कोई जो है ना इसके ऊपर टू स्टेट या कोई। और अभी बहुत बड़ा प्रेशर हुआ है दुनिया जहान में, अभी बहुत रोला इस पे बना हुआ है। मैं सही बात बताऊं, इसराइल की बाजार है सारे। इसराइल की वो इंडिया ने भी एक जगह पे टू स्टेट सोल्यूशन के ऊपर उसने भी बहुत जुल्म किया हुआ है। इसराइल ने भी उधर आग लगाई हुई है, इतना जुल्म किया हुआ है, तो इसको भी शर्म आनी चाहिए। लेकिन अब मेन टॉपिक की तरफ आते हैं कि ओम शांति ओम और भारत आया था, उसने बोला था कि भाई साहब मेरा डीएनए जो है इंडिया वो फुल है। क्या मैं इंडियन म्यूजिक सुनता हूँ तो मैं झूम उठता यार, मतलब बाकी देशों में कट्टरता बहुत है, मैं मानता हूँ। मुस्लिम देश पाकिस्तान देख लो, अफगानिस्तान देख लो, अरब देश हैं, अरब में थोड़ी कम हो गई है लेकिन फिर भी है भाई। लेकिन ये इंडोनेशिया मलेशिया ये ऐसे देश है ना दो वाकई में कि यकीन करो इनमें मुस्लिम पॉपुलेशन भी ज्यादा है लेकिन उसके बावजूद इनके अंदर टॉलरेंस बहुत है, बहुत ज्यादा टॉलरेंस, बहुत ज्यादा। और यार उधर के लोग मैंने कभी नहीं सुना कि यार उधर ये प्रॉब्लम मतलब दंगे हो रहे हो जिस तरह इंडिया में हो जाते हैं, पाकिस्तान में हो जाते हैं भाई, वो इस चीज को और बढ़ावा देते हैं और कहते हैं हमें कोई फर्क नहीं पड़ता जो जिस चीज को फॉलो करे। और भाई ओम शांति उसने बोला है और ये बात है, रूट्स तो देखी जाए जिस तरह पाकिस्तान की थी इसी तरह इंडोनेशिया की भी जो पहले था वो एक अखंड भारत, देखो अखंड भारत कैसा था, पाकिस्तान भी था, बांग्लादेश भी बहुत दूर तक फैला था। वो अलग बात है, जब अलग हुए तो मतलब उसमें रास्ते बनती गई, रास्ते बनती गई, वो हुआ। लेकिन इसी तरह बहुत पुराना इतिहास है इंडोनेशिया का। और उनके मैंने सुना करेंसी नोट में भी गणेश जी की मेरे ख्याल में पिक्चर है कुछ इस तरह का, मैंने भी बिल्कुल बोला कि जिस तरह की पिक्चर उनकी है। तो आपका क्या इस सारे मामले पे क्या कहना है, अपनी राय जो है बताएं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना दो यार।